नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करेंगे एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अगर बात करेंगे कि हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, तो हिंदी की जो उपभाषाएं होती हैं वो 5 हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं। और बात करें हम बोलियों की, तो लगभग 17 बोलियां जो है हिंदी की बोलियां हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी 5 उपभाषाएं हैं। तो उनमें हम पहले बात करते हैं कि पहले जो भाषा है वो है आपकी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी देखते हैं। पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी में आपके इसमें आपका देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से 5 जो है बोलियां आप कह सकते हैं शामिल हैं। ठीक, अब कौन कौन सी हैं ये चीजें देखते हैं। तो पहला है इसमें ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, इसके अलावा आपका कौरवी। कौरवी, कौरवी का ही दूसरा नाम, यानी कि कौरवी को ही क्या कहा जाता है? खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। कौरवी या खड़ी बोली एक ही नाम। इसके बाद आता है आपका बांगरू। बांगरू, बांगरू का ही दूसरा नाम है हरियाणवी, यानी बांगरू को ही क्या कहा जाता है? हरियाणवी के नाम से जाना जाता है। तो बांगरू का दूसरा नाम हरियाणवी। हरियाणवी यानी कि ब्रज भाषा हो गई आपकी, कौरवी होगी, बांगरू होगी, और इसके बाद आपका बुंदेली और कन्नौजी। बुंदेली और कन्नौजी। कन्नौजी ये आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। इनमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, यानी कि एग्जामिनर जो होगा वो आपके इसके परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले दे देगा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोलियां शामिल हैं। तो ब्रज भाषा हो गई, कौरवी हो गई, बांगरू हो गई, बांगरू हो गई, यानी 3 ऑप्शन ये दे देगा। चौथा ऑप्शन दे देगा भोजपुरी। इस तरह से यानी कि एग्जाम का क्वेश्चन बनने की प्रवृत्ति होती है। अब बात करेंगे हम, इसके बाद आता है आपका पश्चिमी हिंदी के बाद आपका आता है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी के बाद आएगा आपका पूर्वी हिंदी। तो उससे पहले हम देखते हैं कि इसको याद करने का ट्रिक कैसे है, यानी कि पश्चिमी हिंदी को याद करने का ट्रिक, याद करने की जो ट्रिक है वो किस तरह से है वो देखते हैं, किस तरह से याद करना है। तो ट्रिक आप लिख सकते हैं। तो ट्रिक है, बाबू कन्नौज के कौरवों पर वज्र पड़े। बाबू कन्नौज के कौरवों पर वज्र पड़े, वज्र पड़े। अब देखें तो यानी कि बाबू कन्नौज के कौरवों पर वज्र पड़े, इसको याद करने का तरीका या ट्रिक आप कह सकते हैं किस तरह से। तो बाब यानी बाबू, तो इसको कहा जाता है बुंदेली, यानी कि बाबू का मतलब है बुंदेली। बाबू का मतलब बुंदेली। ठीक, यानी कि बाबू का मतलब यहां पर एक जो यानी बा और बू, तो बाबू यानी बा का मतलब हो गया बांगरू। पहले बा का मतलब बांगरू, बू का मतलब हो गया बुंदेली। बुंदेली। इसके बाद जो आपका कन्नौज यानी कि कन्नौजी। कन्नौजी। इसके बाद आता है कौरवी, यानी कि कौरवों से कौरवी, और कौरवी का ही दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। इसके बाद आती है आपकी ब्रिज, ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा, तो ये तो था इसको तरीका, यानी कि इसके पश्चिमी हिंदी को याद करने का तरीका कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी
बोलियां आती हैं, ये इसमें शामिल है। ठीक, तो यानी कि बाबू कन्नौज के कौरवों पर वज्र पड़े, ये इसका शॉर्टकट मेथड है। बा से पांगरू, बू से बुंदोली, कन्नौज से कन्नौजी, कौरवों से कौरवी और आपका ब्रज से ब्रज भाषा। अब इसके बाद आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के बाद आपका पूर्वी हिंदी। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे पश्चिमी के बाद पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं इसमें शामिल होती हैं या बोलियां इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से भाषाएं की बात करेंगे तो इसमें आता है आपको एक अवधि, इसमें अवधि, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, इसको याद करने का तरीका कैसे है? पूर्वी हिंदी को ABC, यानी A फॉर अवधि, B फॉर बघेली और C फॉर छत्तीसगढ़ी। तो इसको याद करने का तरीका इस तरह से है, ABC। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो हमारे तीसरी जो उपभाषा आती है, उसमें हम बात करेंगे आपका बिहारी हिंदी की, यानी कि बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत हम देखते हैं बिहारी हिंदी। इसमें आपका कौन कौन सी भाषाएं या बोलियां शामिल हैं, ये चीज देखते हैं। तो इसमें हम भोजपुरी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही और एक आती है आपकी इंपॉर्टेंट अंगिका, यानी अंगिका। अंग प्रदेश से संबंध है इसका, जहां से कर्ण क्या थे, जहां के कर्ण राजा थे, अंग प्रदेश। यानी अंग में 16 महाजनपदों में से ये अंग एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। तो वहां की जो है बोली या आप कह सकते भाषा, वहां पे अंगिका का प्रयोग होता है। तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। देन इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थानी हिंदी, यानी कि चौथा टाइप हम देखेंगे, चौथा भेद इसका आप कह सकते, चौथी उपभाषा में बात करेंगे तो राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थानी हिंदी में मुख्य रूप से हम देखेंगे तो जयपुरी का ही दूसरा नाम ढूंढाड़ी है। जयपुरी यानी कि जयपुरी का ही दूसरा नाम क्या है, ढूंढाड़ी। ठीक, तो जयपुरी को ही कहा जाता है ढूंढाड़ी। कई बार एग्जाम में आता है, जयपुरी का ही दूसरा नाम ढूंढाड़ी। जयपुरी के अलावा आपका मालवी, यानी मालवी, मेवाती और मारवाड़ी, ये आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब एग्जाम में कई बार आता है कि ढूंढाड़ी निम्न में से किसका दूसरा नाम है, तो जयपुरी का दूसरा नाम। तो जयपुरी के अंतर्गत आपका ढूंढाड़ी या जयपुरी, यानी कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपका जयपुरी, जिसका दूसरा नाम है ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी, ये सब आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे, एक आती हाड़ौती, इसके अलावा एक हाड़ौती, कभी एग्जाम में पूछेगा हाड़ौती। ठीक, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, हमारे इसके बाद आता है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बेसिकली हम बात करेंगे, इसमें गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली,
एवं कुमाऊनी, गढ़वाली एवं कुमाऊनी, गढ़वाली एवं कुमाऊनी को शामिल किया गया है। ठीक, इसके अलावा मुख्य रूप से गढ़वाली और कुमाऊनी को शामिल किया गया है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अलावा गढ़वाली के अंतर्गत यानी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत एक आता है मंडियाली। मंडियाली, मंडियाली बोली जाती है हिमाचल प्रदेश में। और एक है आपका नेपाली, ये नेपाली भी है आपका पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेपाली ये भी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ही आती है, नेपाली और आपका मंडियाली। मंडियाली मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, 5 हैं। क्वेश्चन ये आता है कि 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो 5 हैं। बोलियां कितनी हैं, 17 हैं। ऑप्शन के हिसाब से दे देगा 17, 18, 19, 20 इस तरह से, तो यानी कि 17। अब हम बात करेंगे, थोड़ा एक दो पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगा। इनमें भी अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे आपका इसमें आता है पूर्वी हिंदी के अंदर। पूर्वी हिंदी में अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अवधि में रामचरितमानस की रचना की गई थी तुलसीदास जी के द्वारा, और पद्मावत की रचना भी हुई है किसके द्वारा, यानी कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध रचना है। तो ये अवधि में ही इनका वो है। इनको लेकर आप वो कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी का धन्यवाद। नए टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद आप सब।